अतुल शहर में नौकरी किया करता था और उसकी माँ गांव में रहती थी। अतुल आरती से बहुत प्यार करता था और उसने उसे शहर में शादी कर ली। और एक दिन उसने अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बेटा, बोलना, क्या बात है। माँ, मैंने यहाँ शहर में शादी कर ली है और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ शहर आकर अपनी बहू से मिल लो। अतुल की बात सुनकर अतुल की माँ उर्मिला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपने एक लौते बेटे की खुशी के लिए वो मान जाती है और अगले दिन शहर की पहली टिकट कटवाकर शहर आ जाती है। प्रणाम माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, अब ये चोचले रहने ही दो तुम दोनों। अरे माँ, अब कब तक नाराज रहोगी? आपको पता है आप दादी बनने वाली हो। आरती पेट से है। हे भगवान, आजकल के बच्चे शादी करते हैं तब तो पूछते नहीं, अब शादी के बाद जब बच्चा पेट में आ गया तब अपनी माँ को सब बता रहा है। अरे नहीं माँ जी, मैंने ही अतुल जी से कहा था कि जब माँ जी यहाँ आ जाएंगी तभी हम उन्हें बताएंगे। देख रहा है बेटा, आजकल की बहुओं के संस्कार पति का नाम ले रही है। खैर मुझे क्या, अब क्या ही शिकायत करना। अरे आरती, तुम अंदर जाओ जाओ और माँ के लिए नाश्ता लेकर आओ, जल्दी जाओ। अतुल की बात सुनकर आरती रसोई में जाती है और जाकर तुरंत पकोड़े लाती है और उसे खाते हुए उर्मिला कहती है, बहू जैसे भी है लेकिन काम में फुर्ती बहुत है। बहू, पर तू इतनी जल्दी पकोड़े लाई कैसे? कहीं तूने ठंडे पकोड़े गरम करके तो मुझे नहीं खिला रही ना? अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो शीला ने बनाए हैं, मैं तो बस लेकर आ रही हूँ। राम राम राम, अब मुझे नौकरों के हाथों का खाना पड़ेगा। क्या जमाना आ गया है। खैर, अब बेटा ही जब ऐसा निकला हो तो बहू से क्या ही शिकायत करना। दिन बीतते हैं और सोमवार को जब आरती अपना बैग उठाए ऑफिस के लिए निकल रही थी तो उर्मिला उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ बहू, कहाँ चली सज धज कर? माँ जी, मैं बस ऑफिस ही निकल रही थी, मेरी कैब आ गई है। और हाँ, आपको शीला के हाथ का खाना नहीं खाना था ना, तो मैंने सब कुछ बना दिया है और झाड़ू पोछा शीला ही कर देगी। क्या जमाना आ गया, अब बहू पर्स उठाकर मटकती हुई ऑफिस जाए और दूसरे घर की औरत घर आकर घर संभाले। वाह। अरे माँ जी सुनिए तो। अब तू सुन मेरी, चुपचाप अपने ऑफिस में वो दे दे, क्या बोलते हैं उसको, नोटिस, और अपना घर संभाल, समझी? उर्मिला की बात सुनकर आरती ऑफिस चली जाती है और जब अतुल उसे लेकर रास्ते से घर आ रहा था तो आरती उसको सब बताती है, जिसको सुनकर अतुल कहता है, माँ सही तो बोल रही है। देखो, अब तुम्हें आराम की जरूरत है तो नौकरी छोड़ दो ना। वैसे भी माँ हमारे बिन बताए शादी करने से नाराज है, वो खुश हो जाएंगी। पर तुम तो जानते हो ना मुझे नौकरी करना कितना पसंद है। और वो बोल रही थी कि मैं शीला को भी हटा दूं। मैं अकेले घर का काम नहीं कर सकती। अरे घर का काम करोगी तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा। अतुल की बात सुनकर आरती समझ जाती है कि उससे बहस करना बेकार है और अगले दिन जब अतुल काम पर जा रहा था तो वो आरती को आवाज मारता है, आरती, जल्दी आओ, तुमको ऑफिस छोड़ दूं। हाँ जी आई। जब दोनों निकलने को होते हैं तो सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही उर्मिला बोल पड़ती है, पहले के जमाने में बच्चे बड़ों की बात नहीं टालते थे और अब देखो। उर्मिला के तानों से परेशान होकर आखिरकार आरती घुटने टेक ही देती है और नौकरी छोड़ देती है, जिसके कुछ महीनों बाद वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और अपने गृहस्थ परिवार को संभालने लगती है। इतवार के दिन जब उसकी सास मंदिर गई थी और अतुल सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, तब वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, सुनिए जी, अब तो मुन्ना भी 6 महीने का हो गया है। माँ जी को बोलिए ना कि मुझे काम पर जाने दे। देखो यार, तुम माँ जी को तो जानती ही हो,
अगर मैंने कुछ बोला तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी क्लास ले लेंगी। ना बाबा ना, तुम सास बहू के बीच में मुझे नहीं फंसना। आप समझिए ना, मैंने शुरू से बाहर काम किया है और बढ़ती महंगाई में अच्छा है ना कि दोनों काम करें। अब मुन्ने की परवरिश के खर्चे तो बढ़ेंगे ही। आरती ने इतना बोला ही था कि तभी उर्मिला घर में आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है, जिसके बाद वो आरती की बात का जवाब देते हुए बोलती है। तो तू ये कहना चाहती है कि तेरा पति नालायक है और तेरा और मुन्ने का खर्चा वो नहीं चला सकता, तभी तुझको बाहर जाना है? अरे मैं कहती हूँ उर्मिला ने बस इतना कहा था कि तभी उसे अचानक दिल में दर्द उठता है और ये देखकर आरती और अतुल डर जाते हैं और दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उसके इलाज में 5 लाख का खर्च आता है। और जब उसको होश आता है तो आरती और अतुल उसके पास खड़े थे और उर्मिला तब भी बाज नहीं आती और अपनी बहू से कहती है, देख बहू, आखिर मेरे बेटे ने मेरी जान बचा ही ली और तुझे लगता था कि बिना तेरे सहारे के वो तुझे और मुन्ना को पाल भी नहीं सकता। माँ आप बस भी करो, किसी काम का नहीं है आपका बेटा। और आपकी जान भी मैंने नहीं, आपकी बहू ने बचाई है, क्योंकि मेरा कमाया हुआ सारा पैसा किराए और घर के खर्च में चला जाता है और जो भी मेरी सेविंग्स थी वो मुन्ने की डिलीवरी पर खर्च हो गई। आपके इलाज के लिए पैसे आरती के सेविंग से हैं। अगर उसने बाहर काम नहीं किया होता तो मैं आपको भी नहीं बचा पाता। ये सुनकर उर्मिला की आंखें शर्म से झुक जाती है और वो कोई जवाब नहीं देती, जिसके कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाती है और डिस्चार्ज होकर अपने घर आती है तो एक दिन सुबह के समय वो अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, बहू, ओ बहू। जी माँ जी। बहू, काम पर नहीं जाना, समय देखा है तूने? मैंने तुम दोनों का नाश्ता बना दिया है और टिफिन भी पैक कर दिया है। और हाँ, मुन्ना की टेंशन मत लेना तुम, आखिर दादी कब काम आएगी उसकी। उर्मिला सास थी और उम्र में बड़ी थी, इसीलिए वो माफी मांगने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती और अपने व्यवहार से अपनी बहू को काम की मंजूरी दे देती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।